सरदार राम सिंह जयपुर से दिल्ली तक 10 टन भार वाली लॉरी का चार्ज 45 रुपये प्रति टन वसूल करता है। वापसी का चक्कर 42 रुपये का है। नवंबर 2019 महीने में, यानी 1 महीने का हिसाब किताब चल रहा है। पूर्ण भार सहित यानी पूरा ट्रक जो है 10 टन माल लेके गया है और 10 बार गया है, और जिसमें 3 बार ये 3 टन माल, अरे यार क्वेश्चन ही नाश हो रहा है, अंग्रेजी वाला पढ़ेंगे। सरदार राम सिंह चार्जेज 45 रुपीज पर टन फॉर ए 10 टन लोड लॉरी फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। द चार्जेज फॉर return trip is ₹42 per ton. In the month of November 2019, his truck has made 10 outward journey. 10 बार ये ट्रक गया है और इसकी क्षमता है 10 टन की, और 45 रुपये प्रति टन ये भाड़ा वसूलता है जाते समय और 42 रुपये वसूलता है आते समय। ये बात तो आपने देख ली है सवाल में। सवाल बहुत मज़ेदार है। ये पहली बार नहीं, ये कई बार आ चुका है। बस नाम बदल देते हैं, कहीं सरदार राम सिंह है तो कभी सरदार श्याम सिंह है, कभी फलाने हैं, ऐसे ऐसे आ जाता है, लिख करके नाम बदलते हैं। सवाल का पूरा ढांचा यही रहता है। अब इनका मानना है कि जब ट्रक जा रहा था 10 बार ट्रक गया है, लेकिन उसमें से 3 टन माल इसने 2 बार ट्वाइस इन ए मंथ, महीने में 2 बार इसने अलवर में उतार दिया। आगे 7 ही टन माल लेके गया है। जब ये वापस आ रहा था तो एक बार ये अलवर से बिना लोड के ही वापस आ गया। एक्सपेंसेज एनुअल स्टैंडिंग चार्जेज, इन्होंने स्टैंडिंग चार्जेज पहले टोटल करके लिख दिया, 28,800 रुपया है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज 14,400 है। मंथली रनिंग चार्जेज 600 रुपया है। ये वेरिएबल चार्जेज हैं दोनों। ये तो मंथली का 1 महीने का ही है, ये पूरे साल भर का, इसे 12 से डिवाइड करेंगे। ये भी साल भर का है, इसे भी 12 से डिवाइड करेंगे। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर टन किलोमीटर एब्सोल्यूट एंड द प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ नवंबर। फायदा भी प्रॉफिट भी निकालना, यानी हमें भाड़े की भी कैलकुलेशन करनी है। एज्यूमिंग दैट नो कंसेशन इज मेड फॉर डिलीवरी एट द इंटरमीडिएट स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन पर कोई भी कंसेशन वगैरह की बात नहीं करनी है। अच्छा जी, एडिशनल डाटा अवेलेबल क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली 210 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम अलवर टू जयपुर 120 किलोमीटर। द व्हीकल कैरीड लोड ऑफ 16 टन 5 टाइम्स इन द मंथ वाइल रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली। जब ये दिल्ली से वापस जा रहा था तो ये 5 बार 16 टन माल लेके गया है। इसका मतलब 5 बार ये 10 टन माल ले गया होगा। उसकी क्षमता तो 10 ही टन की है, लेकिन ओवरलोडिंग किया है इसने, 5 बार 16 टन माल ले गया है। बट वाज वंस काट बाय द पुलिस, एक बार ये ओवरलोडिंग पकड़ा भी गया है और फाइन भी दिया है 456 रुपये। खैर ये तो वेरिएबल चार्जेज में चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, तब मज़ा आएगा। कैसे इसको सोल्व करेंगे देखते हैं इसकी वर्किंग। यहाँ पर आप वर्किंग देखें बहुत मज़ेदार तरीके से। ये है जयपुर। जयपुर से अलवर की दूरी 120 किलोमीटर, अलवर से दिल्ली की दूरी 90 किलोमीटर, और जयपुर से सीधा दिल्ली की दूरी 210 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 210 किलोमीटर हो जाएगा। अब रनिंग टन किलोमीटर निकालने के लिए पहले आउटवर्ड की जर्नी की, अरे यार गला ही बैठ रहा है, पहले पानी पी लूँ मैं। आज मैंने बहुत सारे सवाल के वीडियो बनाने की सोची है। सबसे पहले रनिंग टन किलोमीटर की कैलकुलेशन करेंगे आउटवर्ड जर्नी के लिए। जयपुर से जब दिल्ली ये ट्रक जाता है, जयपुर से दिल्ली जब जाएगा तो 10 बार जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि ये 2 बार यहाँ पर 3 टन माल उतार देगा, यानी कि 2 बार जयपुर से अलवर तक तो 10 ही टन ले जाएगा, लेकिन 3 टन उतार के आगे 7 टन ले जाएगा। ये काम होगा 2 बार में, लेकिन 8 बार ये सन्नाटा सीधा दिल्ली पहुँचेगा। तो हम पहले 8 बार की बात कर लेते हैं, जयपुर से सीधा दिल्ली की। तो जयपुर से सीधा दिल्ली 8 बार 10 टन माल, 210 किलोमीटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ सन्नाटा जाएगा, 16,800 आ गया। अब 2 बार ये यहाँ से यहाँ तो लोड करके ले जाएगा 10 टन माल। जयपुर से अलवर, जयपुर से अलवर 2 बार 10 टन 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर अगर दूरी है तो 120 से मल्टीप्लाई होगा, 2400 टन किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पर 3 टन माल उन 2 बार में ही उतार देगा, तो आगे 7 ही टन माल लेकर जाएगा 2 बार में।
तो अब हम क्या करेंगे, 2 बार 7 टन 90 से मल्टीप्लाई, 2 बार 7 टन 90 से मल्टीप्लाई 1260 आ गया। अब वापसी की बात करें, वापसी में ये 10 बार वापस भी आएगा। तो ये कहता है कि भाई 5 बार तो ओवरलोड कर लाया है, 16 टन माल लेकर आया है 5 बार दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर 5 बार 16 टन माल 210 किलोमीटर, तो 16,800 हो गया। अब बचा कितनी बार, 5 बार बचा। 5 बार में एक बार तो यही झटका खा गया, ये यहाँ से यहाँ ये भर के लाया 10 टन, आगे खाली दौड़ा लाया, तो खाली का तो हमें मतलब ही नहीं है, उसका जीरो ही आंसर आएगा, उसका क्या करेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ जो एक बार लेकर भर के आया है 10 टन माल, वो भी 90 किलोमीटर एक बार, तो हमने यहाँ ले लिया दिल्ली से सिर्फ अलवर एक बार 10 टन 90 किलोमीटर। अब बचा हमारे पास 5 बार हो गया, एक बार हो गया 6 बार, अब बचे 4 बार। ट्रक की क्षमता 10 टन की है, तो यहाँ से यहाँ तक वो 4 बार 10 टन माल लाएगा, दिल्ली से सीधा जयपुर 4 बार 10 टन माल 210 किलोमीटर, 8400, कुल हमारा टन किलोमीटर आ गया 46,560। जो मैंने यहाँ पर आपको बोला है, सुना है, सुनाया है, वह चीज़ आपको अपने क्वेश्चन को पहले आप 2 बार पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह, हिंदी अंग्रेजी जो भी आपको समझ में आता है उसी भाषा में समझ करके तब आप इस कैलकुलेशन को समझिएगा, अदरवाइज आपके खोपड़ी से ऊपर ही चला जाएगा। तो ये हमारा 1 महीने का टन किलोमीटर निकल के आया है। अब हम पहुँचते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट में। अब यहाँ पर 1 महीने बेस पीरियड है, तो आपको बता दिए मैंने। रनिंग टन किलोमीटर 46,560 अभी कैलकुलेशन हुआ है। अब यहाँ पर पार्टिकुलर पर मंथ पर टन किलोमीटर यहाँ लिखेंगे। इसके बाद स्टैंडिंग चार्जेज उन्होंने फिक्स ओवरहेड पहले बता दिया 28,800 है, 12 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे 2400 आएगा, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेज 2400 आ जाएगा। वेरिएबल चार्जेज में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 600 1 महीने का लिखा है, रिपेयर और मेंटेनेंस इन्होंने बताया है 14,400 का। भाई दिखा दूं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे ऐसे धुआंधार मार रहे हैं। 28,800 एक ये दिया हुआ है, इसको इंग्लिश वाले में देख लेंगे, कहाँ है, ये रहा। एनुअल स्टैंडिंग चार्जर 28,800 एनुअल यानी 1 साल का है ये, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। ये एनुअल मेंटेनेंस भी है, ये भी हम 12 से डिवाइड करके 1 महीने का बनाएंगे। ये तो हाई मंथ का 600 रुपया, तो इसलिए हमने 600 और इसको हमने 1200, और पुलिस फाइन लग गया 456 रुपये का चूना, जो पुलिस वालों ने पकड़ा था ओवरलोडिंग में। भाई ये भी फ्लक्चुएटेड खर्चा है, वेरिएबल है, कभी कभी हो सकता है। टोटल 2256 आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 4656 आ गया टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन के लिए हमने 4656 को 46,560 से यानी इससे डिवाइड कर दिया, तो 10 पैसे का रेट आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर का। अब बात करते हैं भाड़े की। आउटवर्ड जर्नी 10 बार ट्रक गया है, 10 टन माल लेके गया है, भाड़ा 45 रुपये का जाते समय का है, जो कि हमने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया। तो जाते समय का 4500 सीधा हो गया 10 बार का 10 टन का। लेकिन वापसी में 16 टन माल वो 5 बार लाया, 10 टन माल 5 बार लाया, लेकिन वापसी का जो भाड़ा है वो 42 रुपये का लगेगा। तो 3360 और 2100 टोटल 9,960 रुपये का भाड़ा आया, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग खर्चा 1 महीने का 4656 आ रहा है। इसको माइनस कर देंगे 4656 को, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 5304 का प्राप्त होगा। अब चलिए इसका आंसर मैच करते हैं। आंसर मैच करेंगे तो अरे कहाँ उड़ गया, ये रहा। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट टन किलोमीटर 0.09 यानी 1 रुपया है। पुरानी बुक में 1 ही रुपया दे रखा है, इन्होंने तो ना वो पैसा लिखा है, परंतु ये गलत है। प्रॉफिट फर ये मंथ हमारा जो प्रॉफिट है 5,304 रुपये यानी 5,304, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आ चुका है आंसर। ये जो 9 पैसा लिखा है ये रॉन्ग है, ये जो पुरानी बुक हमारे पास थी उसमें यह 10 पैसे है, ये बात आपको नोटिस करना है। अब पुरानी वीडियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, डिलीट हो गई, लेकिन हमारे पास पुरानी बुक है कि नहीं है, शायद बुक भी बच्चों ले गए हैं बच्चे, चलो कोई बात नहीं है, परंतु आपको ध्यान रखना है सवाल हमने सॉल्व कर दिया है, इसका आंसर 10 पैसे का ही है और बेहिचक आप नोटिस रखिए आंसर इज ओके।
यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने कितनी मेहनत की। मेरा तो गला ही बैठ गया आज की वीडियो बनाते बनाते। इसलिए भैया इतनी मेहनत किया है तो इसका सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर नहीं किया है तो, और वीडियो शेयर भी करो धूम धड़ाके से। लाइक और कमेंट बिल्कुल छोड़ मत देना गलती से भी।